हेलो एवरीवन, माय नेम इज बीना चांदमानी और आज हम कर रहे हैं राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आरपीएससी 2016 के मैनेजमेंट, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस मैनेजमेंट का पेपर जो है वो डिस्कस करना है। ये जो पेपर है वो आपका आरपीएससी ये जो पेपर है आपका आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए है और ये पेपर जो हुआ था वो 2016 में हुआ था। आरपीएससी ने 2016 में जो पेपर लिया था ये इसका प्रीवियस ईयर पेपर है। ये इसका प्रीवियस ईयर पेपर है। किस सब्जेक्ट का है ये? EAFM, इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस मैनेजमेंट। EAFM प्रीवियस ईयर 2016 में ये पेपर हुआ था, जिसके एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज है आपका, द माइक्रो मॉडल इज बिल्ट स्लोली इन द इंडिविजुअल एंड डील्स विद इंटरपर्सनल रिलेशन ओनली, इट वाज सेड बाय। यानी ये जो स्टेटमेंट है ये किसने कहा? तो प्रोफेसर बॉल्डिंग ने, प्रोफेसर चैम्बरलीन ने, प्रोफेसर मार्शल ने और प्रोफेसर लेफ्टविच ने। क्या है? व्यष्टि मॉडल पूर्णतः व्यक्तिगत व्याख्या पर आधारित होता है तथा अंतर व्यक्तित्व संबंधों का अध्ययन करता है। ये कथन किसने कहा? द माइक्रो मॉडल इज बिल्ट स्लोली इन द इंडिविजुअल एंड डील विद इंटरपर्सनल रिलेशंस ओनली, इट वाज सेड बाय। किसने कहा था ये स्टेटमेंट? तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था? प्रोफेसर चैम्बरलीन ने। किसने कहा था ये स्टेटमेंट? प्रोफेसर चैम्बरलीन ने। ऐसी डेफिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आरपीएससी में आते हैं कि ये स्टेटमेंट किसने कहा, ये इस ऑथर की कौन सी डेफिनेशन होनी चाहिए। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड विद। माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड है? ए नेशनल इनकम, बी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी जनरल प्राइस लेवल या प्रोडक्शन फंक्शन। समष्टिगत अर्थशास्त्र संबंधित नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील नहीं करता है? नॉट डील। यहाँ पे आपको नोट वर्ड को अच्छे से ध्यान रखना है कि माइक्रो किससे डील नहीं करता है। किससे? राष्ट्रीय आय से, आर्थिक विकास से, सामान्य कीमत स्तर से और उत्पादन फलन से। तो मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के दो क्षेत्र होते हैं। अर्थशास्त्र के दो क्षेत्र होते हैं। एक तो होता है आपका माइक्रो, जिसे हम व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं, वो होता है आपका माइक्रो। और सेकंड होता है आपका मैक्रो। माइक्रो में हम एक सिंगल इकाई का अध्ययन करते हैं, एक इंडिविजुअल यूनिट का अध्ययन करते हैं। और मैक्रो में हम संपूर्ण अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। तो माइक्रो में हम किसकी स्टडी करते हैं? उपभोक्ता के व्यवहार की, उत्पादकता के व्यवहार की या उत्पादक के व्यवहार की और बाजार का अध्ययन करते हैं। किसका? कंज्यूमर का, प्रोड्यूसर का और मार्केट का। जबकि अगर मैं मैक्रो की बात करूं तो मैक्रो में हम लोग नेशनल इनकम की बात करते हैं, पूरी इकोनॉमी के डेवलपमेंट की बात करते हैं, जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं, लेकिन प्रोडक्शन फंक्शन की बात हम किस में करते हैं स्टूडेंट्स? ये बात करते हैं हम माइक्रो में। तो इकोनॉमिक के दो क्षेत्र हो गया, एक माइक्रो एक मैक्रो। माइक्रो मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें एक इकाई का अध्ययन किया जाता है और इसमें हम उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता के हिसाब से अध्ययन करते हैं। जबकि मैक्रो में हम लोग राष्ट्रीय आर्थिक विकास एवं सामान्य कीमत के स्तर का अध्ययन करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ यहाँ पे? प्रोडक्शन फंक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील नहीं करता है, किससे नहीं करता है? प्रोडक्शन फंक्शन से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कौटिल्य ने किसको सपोर्ट किया था? किया था? मोनार्ची सिस्टम को, डेमोक्रेसी को, फेडरलिज्म को एंड डिक्टेटरशिप को। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र दिया था और इसका जो इन्होंने समर्थन किया था किसका? राजतंत्रवाद का, प्रजातंत्रवाद का, सामंतवाद का या अधिनायक तंत्रवाद का। तो कौटिल्य ने किसका किया था? मोनार्ची का, यानी किसका अध्ययन किया था? राजतंत्र। इन्होंने राजनीतिक विज्ञान के बारे में, मतलब एक तरह से राजनीतिकता के बारे में बताया है। उसने किन्होंने बताया था? कौटिल्य ने। तो कौटिल्य ने किसका सपोर्ट किया है, किसका समर्थन किया है? राजतंत्रवाद का। किसका समर्थन किया है? राजतंत्रवाद का, प्रजातंत्र का नहीं किया। क्या है इसका आंसर यहाँ पे? राजतंत्रवाद। प्रजातंत्र का नहीं किया, सामंतवाद का नहीं किया और अधिनायक तंत्र का नहीं किया। फोर्थ क्वेश्चन है, यूटिलिटी सब्जेक्टिव कंसेप्ट। यूटिलिटी क्या है? एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट है जो कि किस पे इंप्लाई होता है? इट इंप्लाइज दैट, फर्स्ट ऑप्शन, यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी एट is same for all. Utility is different of different good.
यूटिलिटी इज मेजरेबल एंड यूटिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी उपयोगिता व्यक्तिनिष्ठ विचार है, इसका आशय क्या है? उपयोगिता व्यक्तिनिष्ठ विचार है, इसका आशय क्या है कि एक वस्तु की उपयोगिता सभी के लिए समान होती है, विभिन्न विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिता विभिन्न विभिन्न के लिए होती है, उपयोगिता मापनीय है और उपयोगिता धनात्मक होती है, यानी पॉजिटिव होती है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव और ऋणात्मक मतलब नेगेटिव। तो इसका आंसर क्या है? उपयोगिता डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए हर एक वस्तु की उपयोगिता अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मैंने एक एप्पल का कंज्यूम किया, एक एप्पल का कंजम्पशन किया, उसको मैंने खाया, तो मुझे सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा मिल गया। लेकिन उसी तरह अगर मैं आपकी बात करूँ, आपने कोई एप्पल खाया, आपको भूख नहीं है पर आपने खा लिया क्योंकि मैं खा रही थी और साथ में एक तरह से ज्वाइन करने के लिए कि चलो शेयर करके इसको खाते हैं। मुझे बहुत भूख लग रही थी तो उसका सेटिस्फेक्शन मेरा अलग हुआ, आपको भूख नहीं लग रही थी तो आपका सेटिस्फेक्शन लेवल अलग हुआ। इसलिए विभिन्न वस्तुओं की उपयोगिता भिन्न भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर विच कमोडिटी अमंग्स द फॉलोइंग द कंज्यूमर सरप्लस विल बी मोर? न्यू कार मॉडल, सॉल्ट, रेफ्रिजरेटर एंड पॉट। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस वस्तु से उपभोक्ता की बचत अधिक होती है? उपभोक्ता की बचत अधिक होती है कार के नए मॉडल से, नमक से, फ्रिज से और कॉट से। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है नमक। नमक से उपभोक्ता की बचत क्या होती है? अधिक होती है। इसके बाद, फॉर स्टडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर कार्डिनल अप्रोच हैज बीन गिवन बाय। कार्डिनल अप्रोच किसने दी? अगर आपने कंज्यूमर का व्यवहार, चैप्टर नंबर 2 है इकोनॉमिक्स की बुक में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, अगर आपने वो पढ़ा है तो उसमें कंज्यूमर के बिहेवियर में यानी उपभोक्ता के व्यवहार में एक चैप्टर है, उसमें 2 अप्रोचेस बताइए, एक तो कार्डिनल अप्रोच, एक ऑर्डिनल अप्रोच। तो कार्डिनल अप्रोच किसने दी है? अल्फ्रेड मार्शल ने, पॉल सेल्यूसम ने, बॉल्डिंग ने, हिक्स एंड एलन ने। तो जो कार्डिनल अप्रोच है वो है अल्फ्रेड मार्शल ने दी है। क्या याद रखना है आपको यहाँ पे? उपभोक्ता के व्यवहार में गणनावाचक जो दृष्टिकोण है वो किसने दिया है? वो अल्फ्रेड मार्शल दिया है। जबकि अगर मैं ऑर्डिनल की बात करूं, अगर मैं नेक्स्ट जो है 2 अप्रोच दी थी कंज्यूमर बिहेवियर में, एक तो कार्डिनल थी, दूसरी ऑर्डिनल थी। ऑर्डिनल को हम लोग हिंदी में क्रमवाचक बोलते हैं। तो क्रमवाचक दी थी हिक्स एंड एलन ने। किसने दी थी? हिक्स एंड एलन ने। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है हमसे? गणनावाचक दृष्टिकोण। तो गणनावाचक दृष्टिकोण किसने दिया था? अल्फ्रेड मार्शल ने। क्वेश्चन नंबर 7, द पोजीशन एंड शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व फॉर ए कंज्यूमर इज गवर्न बाय। किसने क्या है यहाँ पे? उदासीनता वक्र की स्थिति और आकार एक उपभोक्ता के लिए नियंत्रित होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हिज टेस्ट, प्राइस ऑफ गुड्स परचेज्ड, अमाउंट ऑफ इनकम अवेलेबल, प्राइस ऑफ गुड्स परचेज एंड अमाउंट ऑफ इनकम अवेलेबल। यानी उदासीनता वक्र की स्थिति एवं आकार एक उपभोक्ता के लिए नियंत्रित होते हैं उसके स्वाद से, खरीदी गई वस्तु की कीमत से, उपलब्ध आय से, और खरीदी गई वस्तु की कीमत और उपलब्ध आय से। तो इसका आंसर क्या है? उसके टेस्ट से। क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट पे आपको जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है वो बराबर मिलता है, ये इंडिफरेंस कर्व बोलता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इन परफेक्टली इलास्टिक डिमांड द इलास्टिक ऑफ द डिमांड इज शोन एज। ऑप्शन नंबर 8, इलास्टिसिटी 0, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, लेस देन 1 एंड इनफाइनाइट। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है? पूर्णतया लोचदार मांग में मांग की लोच को दर्शाया जाता है 0 के बराबर, 1 के बराबर, 1 से कम और अनंत। इस इनफाइनाइट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अनंत। तो मैं आपको पूर्णतया लोचदार का कर्व अगर बताऊं तो हमारे पूर्णतया लोचदार का मतलब होता है ये, जहाँ पे क्या होता है, हमारी जो लोच होती है वो अनंत होती है। अनंत ये होती है कि यहाँ पे प्राइस बिल्कुल सेम रहता है, प्राइस में कोई चेंज नहीं होता, चेंज किसमें होता है? क्वांटिटी में। इसलिए पूर्णतः लोचदार मांग क्या होती है? हमारी अनंत होती है। जबकि इसके साथ अगर मैं बेलोच की बात बताऊं जिसकी मांग होती है 0, वो होता है ऐसे, जिसमें क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होता है। हमें चेंज बेसिकली किसमें देखना होता है? प्राइस में देखा होता है। लोच क्या होती है? लोच मतलब होता है हमें चेंजेस देखने। लोच का मतलब क्या होता है? चेंजेस देखने। और मेनली हमें जो चेंजेस देखना होता है वो हमें क्वांटिटी में देखना होता है। किसमें देखना होता है? क्वांटिटी में। अगर पूर्णतया लोचदार की बात करें तो पूर्णतया लोचदार की लोच जो होती है वो अनंत होती है। जबकि मैं पूर्णतया बेलोचदार की बात करूं तो इसमें लोच क्या होती है? 0 होती है। इसका आंसर क्या हो गया? अनंत। इसको इनफाइनाइट भी बोलते हैं। इलास्टिसिटी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, यानी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड की जो लोच होगी वो इनफाइनाइट होगी। इसके बाद है द अनदर नेम ऑफ द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज।
द लॉ ऑफ डिमांड, द लॉ ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड द लॉ ऑफ यूटिलिटी। सम सीमांत उपयोगिता का नियम का दूसरा नाम क्या है? मांग का नियम, उपभोक्ता की बचत का नियम, प्रतिस्थापन का नियम और उपयोगिता का नियम। यहाँ पे जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है, इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और इसे गॉसन का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं, इसे गॉसन का फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं। अनदर नेम ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, गॉसन का फर्स्ट लॉ भी इसे बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, indifference curve is convex to the origin because stable marginal utility of substitution, increasing marginal rate of substitution, because of diminishing marginal rate of substitution, because of zero marginal rate of substitution। उदासीनता वक्र का मूल बिंदु की ओर से उन्नतोदर होता है स्थिर सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण, बढ़ती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण, घटती हुई सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण और शून्य सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण। तो मैं आपको बताऊं, जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो कुछ ऐसा बनता है, इसके हर पॉइंट पे आपका सेटिस्फेक्शन, हर पॉइंट पे आप कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, हर पॉइंट पे जो सेटिस्फेक्शन का